सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान एक मृदुभाषी, सौम्य और विद्वान व्यक्ति की थी। विकासशील भारत के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा है। वो अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में हुआ था। उन्होंने साल 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। साल 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री हासिल की, फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के रूप में काम किया। फिर साल 1972 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा उस दौर के लिए याद किया जाता है जब वो देश के वित्त मंत्री थे। साल 1991 से लेकर 96 तक वो नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे। तब उन्होंने जो फैसले लिए उन्हें आज तक याद किया जाता है। वह समय स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास के लिए निर्णायक समय था। उनकी नीतियों की वजह से ही तब देश आगे बढ़ा था। जब देश भुगतान संतुलन के गंभीर संकट से जूझ रहा था तो उन्होंने 1991 में अभूतपूर्व बजट पेश किया था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया। ये देश की पहले की संकीर्ण आर्थिक नीतियों से एक महत्वपूर्ण विचलन था, जिसने बाद के दशकों में तेज आर्थिक विकास की नींव तैयार की। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़ी उपलब्धि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता माना जाता है। इस समझौते की वजह से अमेरिका की परमाणु टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच बन पाई। हालांकि तब सरकार को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद उन्हें दूसरी पार्टियों से समर्थन लेना पड़ा। तब कांग्रेस पर आरोप लगे थे कि सांसदों का समर्थन खरीदने के लिए पैसे दिए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भी उन्हें बड़े पद दिए गए, फिर राजीव गांधी के कार्यकाल में योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद सोनिया गांधी के समय में देश के प्रधानमंत्री बने, फिर राहुल गांधी के साथ भी कदम ताल करते नजर आए। उन्होंने तीनों पीढ़ियों के साथ अच्छे तालमेल के साथ काम को अंजाम तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।